सो हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग का आरटीयू सोल्व पेपर 2023 का, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं पार्ट ए इन दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड पार्ट बी एंड सी के लिए यू हैव टू एक्सप्लोर द एक्सक्लूसिव वीडियोस ऑन ईयर साइल का ज्ञान. सो यू हैव टू ज्वाइन द चैनल फॉर दैट. सो पार्ट ए के अंदर आपको वही 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं एंड 20 मार्क्स का आपका रहेगा, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था 2023 में मार्कोव प्रॉपर्टी क्या होता है. तो मार्कोव डिसीजन प्रोसेस के से ही आपको मिलता है मार्कोव की प्रॉपर्टी. ठीक है, तो मार्कोव डिसीजन प्रोसेस क्या होती थी, जिसके अंदर क्या होता था, कोई भी एक स्टेट पर आप अभी हो, ठीक है, तो उस पर कोई भी आप एक्शन परफॉर्म करके कौन सी नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जाओगे. हो सकता है S1 पे जाओ, हो सकता है आप S2 पे जाओ, हो सकता है आप S3 पे जाओ. तो दैट कुड बी एनी, ठीक है, वे टू गो टू द नेक्स्ट स्टेट एंड उस पर आप एक रिवॉर्ड आपको मिलता है. ठीक है, तो दैट इज योर मार्कोव डिसीजन प्रोसेस. एंड इसके अंदर मार्कोव प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेट करोगे तो ये है कि इफ द प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट, यानी कि आपके फ्यूचर का प्रिडिक्शन ये डिसाइड करता है कि आप करंटली कौन सी स्टेट पर हो, कि यहाँ से अब आप कहाँ जाने वाले हो. सो योर फ्यूचर prediction depends on the current stage, and that comes into the Markov property, and which is not a sequence of the event like आप S1 से S2 जाओगे फिर S4 जाओगे. नो, इट इज अबाउट आप करंट स्टेट पे हो और इससे आप कहाँ जाने वाले हो, दैट डिपेंड करता है आपका फ्यूचर. ठीक है, सो दैट थिंग इज मार्कोव प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू आप देखोगे तो ST+1 से ST की प्रोबेबिलिटी देखो तो ST+1 से S1 S2 S3 किसी में भी जा सकता है. So this memory-less property is a foundation of model like Markov chain या फिर reinforcement learning के अंदर आ गया. Distinguish between the episode and continuous task in the Markov process. तो एक एपिसोड का क्या मतलब होता है, एक एपिसोड इट मीन्स आपने एक स्टेट S से स्टार्ट करा एंड आप अलग अलग स्टेज पे जाके फाइनली एंड कर गए उसको. लाइक चेस का एक गेम है, आपको पता है फाइनली एट द एंड आप एक ना एक प्लेयर जीत जाएगा, तो उसका एंड प्रोसेस पता है कि एक फाइनली इस पॉइंट पर आके चीजें खत्म हो जाएगी और एक बंदा यहाँ पर आके जीत जाएगा. तो दैट इज वन एपिसोड. ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेट पे गए, रिवॉर्ड मिला, नेक्स्ट स्टेट पे गए, रिवॉर्ड मिला. इन द कंटिन्यूस दिस विल नॉट हैवन. जैसे एक रोबोट चल रहा है, बस चल रहा है रोबोट, उसका कोई एंड टास्क नहीं है, बस वो करता रहता है. सो द टास्क दैट कंटिन्यूसली इंडिपेंडेंट एपिसोड विद क्लियर स्टार्ट एंड एंड, इसके अंदर अनफोल्ड होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होती है विदाउट प्री डिफाइंड बाउंड्रीज एंड ends after a finite sequence of steps and action. इस फिक्स स्टेप्स के बाद में एंड हो जाएगा, ये पता है. इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एंड नहीं है, ये कंटिन्यूस इनफाइनाइट होता है. सो प्लेइंग चेस, सॉल्विंग मेज, क्विज गेम्स के अंदर ये रोबोट की नेविगेशन, लेफ्ट राइट ऊपर अप डाउन, ठीक है, रियल टाइम का स्टॉक्स मार्केट प्रिडिक्शन, ऑनगोइंग गैम्बलिंग के अंदर, गेमिंग के अंदर. ठीक है, रिवॉर्ड्स आर यूजुअली रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच एपिसोड. तो हर एपिसोड के एंड में आपको फाइनल लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मिलता है. इसके अंदर रिवॉर्ड्स में भी कंटिन्यूसली पीरियडिकली प्रोवाइड ड्यूरिंग द टास्क, अलग अलग टास्क के ड्यूरिंग, ये टास्क करोगे ये रिवॉर्ड, ये टास्क करोगे ये रिवॉर्ड. फाइनाइट एंड क्लियरली डिफाइंड स्टेट्स होती है. इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि फ्लूइड होता है, यानी कि ऑफन इनफाइनाइट स्टेट स्पेस आपको देखने को मिलता है. सुटेबल फॉर द बैच लर्निंग एंड सुटेबल फॉर द, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑनलाइन लर्निंग. व्हाट इज द डायमेंशनलिटी रिडक्शन. तो क्या होता है कि किसी भी डेटा सेट के अंदर बहुत सारे इनपुट फीचर्स, वेरिएबल या कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं एक किसी भी डेटा सेट के अंदर, वो आपकी डायमेंशनलिटी को कहा जाता है, उन्हीं को डायमेंशनलिटी कहा जाता है. और उन वह प्रोसेस जो उसको हटा दे, उन फीचर्स को हटा दे, दैट इज योर डायमेंशनलिटी रिडक्शन. ठीक है, सो इट इज अ वे ऑफ कन्वर्टिंग हायर dimension dataset into the lesser dimensions dataset, ensuring that it provides the similar information. like आप स्पेस का रिकॉग्निशन करो या आप सिग्नल की प्रोसेसिंग करो, बायो इन्फॉर्मेशन करो, डेटा को विजुअलाइजेशन करो या नॉइज का रिडक्शन करो, तो उसके अंदर आप डायमेंशनलिटी को रिडक्शन करते हो. So these are some points like reduce the computational complexity, enhance the model generation, eliminate करना है irrelevant features को, या elevate करना है curves of dimensionality को, improve करना है data visualization 2D 3D के अंदर. So ये आपका PC हो गया, principal component analysis LDA या TSCN जैसी टेक्निक्स के अंदर अपन करते हैं dimensionality reduction. What is the cost function which is used in logistic regression? सो द कॉस्ट फंक्शन इज कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज की कॉस्ट फाइंड आउट करना उस पर्टिकुलर मॉडल की.
सो इट इज ए मैथमेटिकल फंक्शन जो आपकी कैलकुलेट करता है जो भी आपका टारगेट का एक्चुअल वैल्यू है और जो आपकी वैल्यू प्रिडिक्टेड की गई है उसके बीच का डिफरेंस या बीच की एरर कितनी निकल के आई है, वो आपका होता है कॉस्ट फंक्शन। इसके हेल्प से अपन है ना अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट क्वालिफाइज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एक्चुअल क्लास लेवल। सो वी कैन फाइंड आउट और वी कैन ऑल्सो कॉस्ट फंक्शन इज अ लॉस फंक्शन। ओके, so this is the your cost function. Same for the linear regression में भी ऐसा ही होता है। आपको क्लस्टरिंग के नेम्स बताने हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो आपके पार्टीशनिंग वाला होता है, के मीन क्लस्टरिंग हो गया, डेंसिटी बेस्ड होता है, मॉडल बेस्ड होता है, हिरारिकल होता है एंड फजी क्लस्टरिंग होता है। ओके, सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ clustering taking into the unsupervised learning. What is the use of attribute selection measured into the decision tree क्लासीफायर? तो हर ईच नोड के ऊपर नोड डिसीजन लेता है कि उसको अगला नेक्स्ट क्या परफॉर्म करना है और वो डिसीजन ही तय करता है। तो हर स्टेट पे एक डिसीजन लिया जाता है, तो उस स्टेट के ऊपर क्या होता है, उस एट्रीब्यूट का सिलेक्शन मेजरमेंट परफॉर्म होता है। सो एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजरमेंट क्या करता है, आपके मोस्ट इंफॉर्मेटिव फीचर्स को आइडेंटिफाई करता है डेटा सेट के अंदर, सो डेट आपका बेस्ट सेपरेट क्लास आप निकाल सको। तो ये आपकी इंप्रूवमेंट करेगा, एक्यूरेसी को रिड्यूस करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करेगा, ओवरफिटिंग को। हेवीली यूज इनटू द डिसीजन ट्री। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पॉपुलर क्या मेजर करते हो आप, इन्फॉर्मेशन का गेन, गेन रेशियो, गिनी इंडेक्स, ची स्क्वेल टेस्ट एंड रिलीफ एल्गोरिथम। इस चीज को याद रखना, एग्जाम्स में कई दफा ये वाला सेम क्वेश्चन बार बार आ गया है, 24 में भी आया था, 23 में भी आया है। डिफाइन करो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, एसवीडी। एसवीडी is nothing, it provides the another way to factorize a matrix into the singular vector and to the singular values. So it is another way to do this. So it is basically a linear technique that used into the machine learning and the signal processing to factorize a matrix A into the three matrices. So we find out the traversal of this inverse of this. So also these things, also the data reduction method we can say. So this is a formula, u sigma v की power t, t is your traversal. So this is the right singular vector of this is your sigma, u is your left singular vector, orthogonal. So orthogonal का ये ट्रांसपोज हो गया। एप्लीकेशन वही है इसका, डायमेंशनलिटी का रिडक्शन करने के लिए, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स के लिए, एंड नॉइस रिडक्शन इनटू द इमेज। व्हाट इज द डीप लर्निंग? डीप लर्निंग इज नथिंग, आपका सबसे बाहर तो होता है एआई, ठीक है, उसके अंदर आपका होता है एमएल, ठीक है, एमएल मान लो, और उसके अंदर कहीं जाके बैठा है आपका DL, which is your deep learning. So deep learning is an advanced subset of machine learning that uses the multi-layer artificial neural network to model a complex data relationship. तो कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए मॉडल की अपन डीप लर्निंग का यूज करते हैं, और DNN बनाते हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क, CNN, RNN, इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। सो लर्न फीचर्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डेटा, पहली बात, एंड एक्सेल इन द टास्क लाइक इमेज का रिकग्निशन करना, NLP परफॉर्म करना, स्पीच का प्रोसेसिंग करना। सो हाई कंप्यूटिंग पावर लगती है इसके अंदर, बिग डेटा अवेलेबिलिटी होती है, एंड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम लाइक SGD, ADAMS, इस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू एक्सप्लोर इनटू द डीप लर्निंग। व्हाट इज सपोर्ट वेक्टर इनटू द SVM? बहुत सिंपल है, SVM क्या करता है, एक हाइपर प्लेन बनाता है, ठीक है, ताकि आप किसी भी पॉइंट्स को, डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई कर सको। तो जो भी सबसे ज्यादा नियरेस्ट होता है उनका बीच का डिस्टेंस काइंड ऑफ ये पॉइंट्स है ना, ये आपके होते हैं सपोर्ट वेक्टर। So support vector are the data points that lies closest to the decision boundary hyperplane. That things, okay. So they define the position and orientation of the hyperplane. तो आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाइपरप्लेन कहाँ एग्जिस्ट करता है? That's why these points are support vector. Removing them would change the classifier's decision boundary. Okay, so they act as a support for the optimal margin. Name the U-filter feature selection method. So filter feature selection we have already known into the dimensionality रिडक्शन, जिसमें फीचर का एक्सट्रैक्शन और फीचर का सिलेक्शन होता है। फीचर सिलेक्शन में भी तीन होते हैं, फिल्टर होता है, एम्बेडेड होता है और एक और होता है, ठीक है, रैपर। तो इसके अंदर इसने पूछ लिया फिल्टर के अंदर आप नेम बताओ यू फिल्टर वाले, तो बहुत सारे होते हैं, ची स्क्वायर होता है, इंफॉर्मेशन गेन होता है, अनोवो होता है,
और ये पियर्सन होता है, रिलीफ एफ होता है, गिनी इंडेक्स होता है, एमआर होता है, वेरिएंस थ्रेशोल्डिंग. सो दीज आर सम मेथड्स इनटू द यू फिल्टर फीचर सिलेक्शन. ओके, so part b के लिए you have to join the channel and save your machine learning backlogs, because we are already creating so many videos into this. Around 50 plus videos are coming for of different subjects to secure and give you the complete understanding and learning into द सोल्व पेपर, ताकि आपके पेपर अच्छे से जाए और आपको आइडिया रहे किस तरह के पेपर आते हैं और हमें कैसे करके आना है. सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. जय हिंद, जय भारत.